पीठ के जो शंकराचार्य हैं उनको न्योता मिला लेकिन अयोध्या नहीं जा रहे हैं। पूजा विधि के पर शंकराचार्य ने सवालिया निशान उठाए हैं। आप इसको किस रूप में, किस परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह लेते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ से कुछ समझा नहीं सकता हूँ और ना मैं समझाने का प्रयास कर सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं और मैं एक बालक हूँ। और वो हमारे सनातन धर्म के और भारतीय परंपरा के जो चार शंकराचार्य, चार जो मठ हैं, चार जो गद्दियाँ हैं, आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा, भगवान शंकर के द्वारा यह स्थापित हैं। और ये विद्वान महापुरुष हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में मैं उनको स्वीकार करता हूँ। वो कभी गलत बोलते ही नहीं और उनको कोई किसी के प्रति लालच नहीं, ना उनको कोई ये है कि आप कुछ करेंगे। शंकराचार्य भगवान की एक अलग मर्यादा है, एक अलग गरिमा है। वो क्यों मना कर रहे हैं इस पर मैं कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ऐसे शुभ अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्सव सा माहौल है। हर राम भक्त खुश है। इन सब के बीच एमपी तक की टीम पंडोखर धाम में मौजूद है और पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर पंडित गुरुशरण शर्मा जी इस वक्त एमपी तक के साथ मौजूद हैं। महाराज, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है भगवान श्री राम की, क्या सोचते हैं आप? जय श्री राम। बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि पंडोखर सरकार की कृपा से मुझे श्री राम राजा सरकार अयोध्यानाथ की कृपा से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आज के उस क्षण का अनुभव कर जो प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ, वो आपके सभी दर्शकों को बता दूँ कि ये बड़े सौभाग्यशाली लोगों को अपने ये शुभ अवसर प्राप्त होते हैं कि अपने भारत देश में ही अपने श्री राम जी महाराज अयोध्या में इतने लंबे समय से वाद विवाद चल रहा था। 495 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात अनेक ऐसे मोड़ आए, अनेक ऐसी घटनाएं क्रम है जिनको सुनाने में दर्द और कष्ट होता है। आज वो शुभ अवसर आया कि हमारे पूर्वज लोग, हमारे बड़े लोग, हमारे सनातनी लोग बलिदान हो गए। आज उनके नाती पोते पंती संती बच्चों को और मुझे आज सौभाग्य मिल रहा है वहाँ दर्शन करने का कि मेरे प्रभु श्री राम जी महाराज अयोध्यानाथ आज अयोध्या में 22 जनवरी को अपने महल में, अपने मठ में विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर के साक्षी, ऐसे शुभ अवसर के प्रत्यक्ष दर्शक हर व्यक्ति को बनना चाहिए। और हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा ये दिन है कि जैसे भारतवर्ष में हमारे यहाँ दीपावली मनाई जाती है। जब राम जी महाराज लंका से लौट करके आए थे रावण पर विजय पाकर, तो दीपावली के दिन उसी उपलक्ष्य में दीपावली भारत में मनाई जाती है। तो यहाँ देशवासियों से मेरा आग्रह निवेदन है, सनातनियों बंधुओं से, कि दीपावली जलाकर 22 जनवरी को मंगल कलश चौक फूर कर भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें और घर बैठे ही भगवान श्री राम जी को अपने दिल में, अपने घर में, घर के मंदिर में उनको स्थान देवें। और उसके बाद समय मिले तो अयोध्या की भूमि पे जरूर प्रणाम करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर और दिव्य मुहूर्त है, जिस मुहूर्त में अयोध्या में श्री राम जी महाराज विराजमान हो रहे हैं। पंडोखर धाम में श्री राम जी महाराज के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ही 51,000 गौ माता के गोबर के दीपक जलाए जाएंगे। स्वर्ण कलश भी पंडोखर धाम में श्री राम जी महाराज का जो दिव्य मंदिर जो बन रहा है, जो राजगद्दी बन रही है, जीर्णोद्धार निर्माण जो मंदिरों के चल रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में पंडोखर धाम में सदाशिव पांडेश्वर महादेव की भी स्थापना हो रही है, जो पांडवों ने अज्ञातवास के समय में स्थापना की थी। उसी मंदिर को स्थापना, साथ महाकाली, द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना और पंडोखर धाम में ये भव्य राम जी महाराज के स्वागत में भगवान स्वयं शंकर, जो राम के आराध्य शिव हैं, शिव के आराध्य राम हैं। देखिए दिव्य मुहूर्त बन रहा है कि पंडोखर धाम में एक दिव्य अनुष्ठान हो रहा है और पूरे भारतवर्ष में भी जगह जगह से ये अनुष्ठान की खबर है कि कहीं कुछ स्थापना हो रही है, तो कहीं भागवत हो रही है, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं प्रवचन हो रहे हैं। बावजूद इसके महाराज जी, इस पूरे जो प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसके विधि विधान और पूजा विधि को लेकर तरह तरीके की बातचीत हो रही है, तरह तरह के
जो है पूजा विधि को गलत ठहराया जा रहा है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतवर्ष में मतांतर जो चले आते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। कई लोगों का ऐसा भाव रहता है कि मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं बुलाया, मुझे इसमें प्रधानता नहीं दी। इस कारण से भी लोग, कई बार गांव स्तर पर भी कई अनुष्ठान होते हैं तो वहां के लोग भी कहते हैं वाह, इतनी दूर से पंडित बुलाए, लेकिन ऐसा तो मुहूर्त बन ही रहा। जो पंडित जी, जो विद्वान, वेद पाठी, कर्मकांडी, जिनके पूर्वज गण बड़े से बड़े अनुष्ठान का नाम रहा है, बड़े बड़े कर्मकांडी के रूप में बड़े बड़े राज अभिषेक किए, शिवाजी जैसे कि को राजा बनाया, छत्री बनाया, उनके पूर्वज गण अयोध्या धाम में और समूह सर्व ब्राह्मण, सर्वपंथ मठ के जो ब्राह्मण हैं, कहीं भार्गव ब्राह्मण हैं, सरजूपारी हैं, कानकोज हैं, सनाड हैं, और भी बाहर वर्ष में पाए जाने वाले विभिन्न जो ब्राह्मणों की टोलियां हैं जो अलग अलग ऋषियों के नाम जानी जाती हैं, ऐसे संत ब्राह्मण लोग अनुष्ठान कर रहे हैं। उस दिन विश्वजीत नामक मुहूर्त बन रहा है। राम जी विजय पाके लंका से आए थे, उस दौरान ये ऐसी स्थिति थी, और आज भी उस दिन ऐसा शुभ मुहूर्त बन रहा है कि उस मुहूर्त में राम जी महाराज विराजमान है, उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, 15 तारीख से पहले से नगर फेरी, मूर्तियों का वास, मठ पूजन आदि हुआ है और चल रहा है। उसमें ब्राह्मण लोग अनेक प्रकार के वास कर्मकांड कर रहे हैं। चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं उनको न्योता मिला, लेकिन अयोध्या नहीं जा रहे हैं। पूजा विधि के पर शंकराचार्य ने सवालिया निशान उठाए हैं। आप इसको किस रूप में, किस परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह लेते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ से कुछ समझा नहीं सकता हूँ और ना मैं समझाने का प्रयास कर सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं और मैं एक बालक हूँ। और वो हमारे सनातन धर्म के और भारतीय परंपरा के जो 4 शंकराचार्य, 4 जो मठ हैं, 4 जो गद्दियाँ हैं, आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा, भगवान शंकर के द्वारा यह स्थापित हैं। और ये विद्वान महापुरुष हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में मैं उनको स्वीकार करता हूँ। वो कभी गलत बोलते ही नहीं, और उनको कोई किसी के प्रति लालच नहीं, ना उनको कोई ये है कि आप कुछ करेंगे। शंकराचार्य भगवान की एक अलग मर्यादा है, एक अलग गरिमा है। वो क्यों मना कर रहे हैं इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे शुभ अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। सबको इतने लंबे समय से जो प्रतीक्षा थी, जो आंखें तरस रही थी, हमारे पूर्वजों को बलिदान लगा है, हमारे कितने सनातनी लोगों नष्ट हो गए, उनके परिवार खत्म हो गए, लेकिन उनको ये चिंता थी नहीं रही कि हमारे घर में अब कोई है नहीं। उनको ये चिंता रही कि हमारे साथ राम जी महाराज हैं, अयोध्या में राम जी बैठेंगे तो हमारा घर हरा भरा होगा। आज वो अवसर आ गया कि राम जी महाराज का सब लोग स्वागत करें, फूल चढ़ावें और उनका श्री लगाकर पूजा करें और घर में दीपावली जलावें, और मौका पड़े तो अयोध्या जाकर के शुभ अवसर जाकर दर्शन करें। तो महाराज जी, आप जा रहे हैं अयोध्या, कब पहुंच रहे हैं और निमंत्रण मिला है आपको या नहीं मिला है? श्री पंडोकर धाम पीठ की ध्यान में हमें जहाँ तक ज्ञात है, जानकारी है कि भारतवर्ष के सभी साधु संत, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य भगवान, जितने भी सदपुरुष हैं, सबके पास, महापुरुषों के पास निमंत्रण गया है। कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, वो तो 22 तारीख ही बता पाएगी। अभी तो मैं इतना ही कह पाऊंगा कि बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिनको निमंत्रण प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हुआ लोग भी हैं जिन्होंने कान से सुन पा रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम जी महाराज अयोध्या में आ रहे हैं। आप कब पहुंच रहे हैं अयोध्या? पंडोकर धाम से मैं 21 तारीख को सुबह निकलूंगा। 22 तारीख को अयोध्या में जाकर श्री राम राजा सरकार के चौखट पर मट्ठा लगाऊंगा और वहाँ की रज अपने मस्तक पर लगा करके साधु संतों को प्रणाम करूंगा। और उस अवसर का लाभ किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहते और ना छोड़ना चाहिए किसी को, कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, मेरे श्री राम जी महाराज विराजमान हो रहे हैं, पंडोकर धाम में ही प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। लेकिन उस दौरान भी हम यहाँ के सभी विद्वानों को, आचार्यों से निवेदन करके अपने यजमान गणों को भी कह के जा रहे हैं कि हम 22 तारीख को अयोध्या रहेंगे। आप 22 तारीख को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करिए, वहाँ राम जी महाराज विराजमान हो रहे हैं, यहाँ भगवान सदाशिव, भगवान शंकर भगवान विराजमान हो रहे हैं। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के इष्ट हैं। तो ऐसे शुभ अवसर पर पंडोकर धाम भी एक मिनी अयोध्या के रूप में है। जैसे ओरछा धाम
पंडोकर धाम और अयोध्या धाम केंद्र है और उस केंद्र की शाखाएं ये सब हैं। पंडोकर धाम भी एक ऐसे अयोध्या में है। एक विवाद और चल रहा है कि किसको निमंत्रण मिला किसको नहीं मिला। आपको तो निमंत्रण मिल गया और हमने सुना है कि आपको 4 निमंत्रण मिले हैं, तो वो 4 निमंत्रण किन किन के मिले हैं, थोड़ा उस पर संक्षेप से बताएं थोड़ा। देखिए, अयोध्या की जो व्यवस्था है, वहाँ की जो कमेटी की व्यवस्था है, वहाँ की जो ट्रस्ट की व्यवस्था है, जो वहाँ की शासन प्रशासन के या क्षेत्रीय जो कमेटी बनाई गई होंगी उसमें जो दायित्व दिए गए होंगे कि जिसके नज़दीक जो संत हैं वो जाकर के संपर्क करें और उनको निमंत्रण देवें। तो ये होता भी है, अपने घर में भी कोई शादी संबंध होता है या कुछ होता है, मंगल कार्य होते हैं, तो एक दूसरे को निमंत्रण पहुंचाते हैं। एक तो ठीक है, चारों जानना चाहिए। नहीं, देखिए, सीट वहाँ की जो व्यवस्था है रुकने की, ठहरने की, सीट की, वो व्यवस्था तो एक ही है ना। 1414 नंबर है, चाहे पर कोई भी काट दिया जाए। हमारे यहाँ मालूम है कि 700 लोगों को बुलाना, तो 700 लोगों को काट देना। आपके 4 मिले हैं आपको निमंत्रण? हाँ बिल्कुल, जगह जगह से पत्र आए हैं और खुद भी लोग आए हैं और संपर्क में भी लोग हैं कि आप कितनी तारीख को निकल रहे हैं। ऐप के माध्यम से भी जानकारी मांगी गई, वो भी व्यवस्थाएं हमने यहाँ से भरी हैं और वहाँ से भी जो कार्ड आए और लोग कार्ड देके गए और हमारा जो भी सिस्टम था वो सिस्टम को बनाया उन्होंने और हमको निवेदन किया, गुरुजी आपको आना है और आपको पहुँचना है। और फिर ना भी आता, कानों से सुनाई मिल गया कि हमारे प्रभु आ रहे हैं, प्रभु विराजमान हो रहे हैं, ऐसे शुभ अवसर पर तो बगैर बुलाई जाना चाहिए। महायज्ञ ये थे पांडुकर सरकार जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जब 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी तभी यहाँ पर पांडुकर धाम में भी स्वर्ण कलश की प्रतिष्ठा होगी और जिस दिन ये पूरी प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो दिन बेहद शुभ है और पूरे देशवासी इस पूरे उत्सव को दीपावली के त्यौहार की तरह मनाएं। एमपी तक के लिए पांडुकर धाम से मयंक दुबे।